वालेकुम, कैसे हैं? अब जो है हमारे पास यूनिट 9 आ गया, लीनियर ग्राफ्स। तो लीनियर ग्राफ्स के चैप्टर में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो। एक एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसको कहा जाता है? फर्स्ट करें, लेट सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं। अब ए की 2 और -4 है। अब ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या है हमारे, ये है हमारे वाई कोऑर्डिनेट। क्या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या है? लेफ्ट वाला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और राइट वाला हमारा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये डिफरेंस है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। तो अब आती है हमारे, उन्होंने क्या है, ग्राफ को जो है यानी पॉइंट को ग्राफ की सूरत में जो है आप शो करो, जिसमें जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको जो है दिखाई देने हो, ठीक है। जो आपको कोऑर्डिनेट नीचे गिवन है उनको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ आप शो करो, यानी उनके पॉइंट यहाँ यहाँ आपके मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ की एक शेप बना लेते हैं। ग्राफ की शेप कुछ यूँ बनती है, यूँ बनती है। अब मैं आपको बताऊँगा कौन सा हिस्सा आपका एक्सेस से एक्सेस होता है और कौन सा हिस्सा आपका वाई एक्सेस होता है। अब ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है? ये एक्स एक्सेस। ये भी आपका होता है एक्स एक्सेस। ये आपका क्या होता है? ये वाला हिस्सा होता है आपका वाई एक्सेस, ठीक है। ये आपका हिस्सा होता है वाई एक्सेस, ठीक है। ये एक्स एक्सेस होता है और ये आपका हिस्सा क्या होता है? वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सिस की यहाँ पर जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं हमेशा। यहाँ पर एक्स एक्सिस की हमारे पास क्या आती हैं? नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर वाई एक्सिस की हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ये तो हो गया हमारा जनरल डिफरेंस कि एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है, एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है, वाई पॉजिटिव कहाँ पे होता है और वाई नेगेटिव जो है हमारा कहाँ पे होता है। तो अब जो है ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं दरमियान में, जो सारी लाइनों के साथ चारों लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यानी मिला रही है, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। इसको हम वैसे ही छोटा सा लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन अपने समझाने के लिए। ऑरिजिन यानी बेस। तो ये किससे स्टार्ट होती है? 0 से। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे कुछ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको सेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अभी इनको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्योंकि 7 तक ही हमें कोऑर्डिनेट्स ऊपर गिवन है, इसलिए नीचे भी हमने 7 तक ही हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे। इधर भी हम इसी तरह लिख लेंगे जी। 0 तो दरमियान में आता है, तो इसलिए 0 को इधर दरमियान में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ देंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड -7। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर भी y के हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह आएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास क्या आ गए? y के हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पर y के हमारे पास नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है? ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है 2 -4 है। क्या है हमारा पहला कोऑर्डिनेट? 2 -4, ठीक है। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 2 -4। तो 2 -4 में हमारे पास 2 जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है और वो, और -4 जो है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स है। 2 हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और -4 वाई कोऑर्डिनेट। 2 को हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, 2 पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है हमारे पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो +2 हमारे पास क्या आता है? ये यहाँ पर आता है, ठीक है। और -4 हमारे पास कहाँ पर आता है? वाई का, ये यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो है 2 और -4 का पॉइंट हमारे पास बन रहा है।
यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, A2 - 4 का हमारे पास पॉइंट बन रहा है, क्योंकि 2 ये रहा, इसी की सीध में -4 में जाएंगे। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -4, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 2 - 4 का हमारे पास जो है यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। इसके बाद जो है अब हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, b की 3 और 2। अब 3 हमारे पास x कोऑर्डिनेट और 2 y। अब x भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, x हमारे पास क्या है 3। 3 की सीध में हम 2 को देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बन रहा है, b की 3 की 2 हमारे पास बन रहा है पॉइंट। ये हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर बन रहा है। इसी की सीध में देखते हैं, f कोऑर्डिनेट की सीध में हमने y कोऑर्डिनेट पे 2 कहाँ आ रहा है वो हमने देखा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास b की 3 की 2 का पॉइंट हमारे पास बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास c -5 -1 आ रहा है। इस पॉइंट को भी हम देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है। -5 जो है यहाँ पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और -1 जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है। तो x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आती है, ये रहा -5। इसी की सीध में अब हम y एक्सिस में भी, क्योंकि हमारे पास -1 है इसीलिए माइनस वाला पॉइंट हम देखेंगे, -5 की सीध में -1 ये रहा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास d का कोऑर्डिनेट बन रहा है, c का सॉरी कोऑर्डिनेट बन रहा है -5 और -1। ठीक है, ये हमने डॉट से मेंशन किया। इसके बाद जो है हमारे पास D6 3, ठीक है। 6 जो है हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट, और 3 जो है हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट। अब x पॉजिटिव कहाँ पे आता है, क्योंकि 6 तो पॉजिटिव है, ये रहा। इसी की सीध में y भी पॉजिटिव है।